हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एच एम के डीकेटी वाले। आप लोगों का मराठी के एग्ज़ाम के लिए कैसी तैयारी चल रही है, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आप लोगों का मराठी के एग्ज़ाम 24 फरवरी को है 11 बजे से। तो उसके लिए हम लोग कुछ आज आसान सा ट्रिक्स एंड टिप्स लेके आए हैं, जिसमें हम लोग विभाग 4 भाषा अभ्यास, जिसको हम लोग मराठी व्याकरण भी कहते हैं, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो विभाग 4 में मैं बता दूं कि बहुत सारे शब्द संपत्ति होते हैं, जैसे समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, लिंग, वचन, ऐसे कई सारे शब्द संपत्ति होते हैं। शब्द समूह एक बदल। तो आज हम लोग इन सब के ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं कि सबसे पहले समानार्थी शब्द, कुछ समानार्थी शब्द जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे, वो समानार्थी शब्द तो मैंने यहाँ पे दिखाया है, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बट बाकी का जो समानार्थी शब्द है, विरुद्धार्थी शब्द है, लिंग है, वचन है, या फिर और जो कुछ भी है, सबको मराठी के वर्कबुक से याद करनी पड़ेगी हमको। किससे याद करना है? वर्कबुक से। अगर वर्कबुक है तो वहाँ से कर लीजिए, या फिर अगर आपके पास कोई और डाइजेस्ट हो, नोट्स हो, यानी ऐसा कोई भी रेफरेंस मटेरियल हो, तो वहाँ से आपको मराठी का समानार्थी, विरुद्धार्थी, यानी शब्द संपत्ति के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको याद करके रखना है। फिर भी जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए समानार्थी शब्द है उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। जैसे शाड़ा, शाड़ा का मतलब विद्यालय, पुस्तक, ग्रंथ, आयुष, जीवन, मन, अंतःकरण, तीर, काठ, रवि, सूर्य, सूर्य, रवि, कविता, पद, समुद्र, सागर, ऐसे करके कई सारे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पक्षी, पाखरू, कनवाड़ू, दयालु, घर, गृह, पाउस, वर्षा, मुसाफिर, प्रवासी, मधुर, गौड़, मित्र, दोस्त, नदी, सरिता। ये कुछ पूछे गए समानार्थी शब्द जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके। तो इसमें से हो सकता है इस साल भी आ सके। अगर इसमें से नहीं भी आता है तो आप लोगों को मराठी का वर्कबुक, डाइजेस्ट, ये सब से याद करके रखना है। उसके बाद आते हैं विरुद्धार्थी शब्द। जैसे कुछ है सुंदर, कुरूप, सुख, दुख, सुगंध, दुर्गंध, प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध, आरंभ, अंत, आनंदी, दुख। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको यहाँ से भी याद करनी हो तो। वरना पीडीएफ के लिए अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको पीडीएफ भी कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। दाट, विरल, उपकार, अपकार, नवीन, जूने, ऐसे करके इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ज्ञान, अज्ञान, मान, अपमान, सोपे, कठिन, शुरुआत, शेवट, ये सारे चीज़ें, ये सारा विरुद्धार्थी शब्द बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हम लोग बात करेंगे लिंग बदला। लिंग बदलना भी आता है, लिंग बदला, और लिंग ओढ़ा भी आता है। लिंग ओढ़ा बहुत ही आसान होता है, उसे आप लोग वर्कबुक से प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। लिंग बदला में कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, जैसे बैल का गाय, मुलगी मुलगा, माता पिता, बहन वाघिन वाघ, मोर लांडोर, राजा रानी, सिंह सिंहनी, ऐसे करके आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आजी आजोबा। फिर आता है लिंग ओढ़ा। इसके अंदर लिंग ओढ़ा भी पूछता है, तो जैसे अगर मैं बोल दूँ पत्नी, तो पत्नी स्त्रीलिंग हो गया, पति पुल्लिंग हो गया, ऐसे करके आप और भी लिंग ओढ़ा जो है वो मराठी के वर्कबुक से पढ़ लीजिए। बाकी आते हैं हम लोग वचन बदला। वचन बदले में जैसे रास्ता, रस्ते, रास्ता, भिंती, भिंत, पिशवी, पिशव्या, मिनटे, मिनट, झुड़ुप, झुड़वे, झुड़पे, स्त्रियाँ, स्त्री, पंख, पंख, कांदबरी, कांदबरिया, चप्पल, चप्पला। यानी कुछ ऐसे वचन बदला में है जिसको हम लोगों को याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है जिसके बेस पे हम लोग इसको कर सके। ट्रिक कहाँ है? तो ट्रिक ग्रामर पे है। तो आप लोग थोड़ा वीडियो को एंड तक चलने दीजिए, आप लोगों को दिखाऊंगा मैं ग्रामर में किस तरीके से कौन सा ट्रिक लगाते हैं, और वो ट्रिक बहुत ज़्यादा ही ईजी ट्रिक है। बस आप लोग एक बार ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको लास्ट तक पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शब्द समूहाबद्दल एक शब्द, लिहिता वाचता येणारा, साक्षर, पायात चप्पल न घालणारा, अनवाणी, दररोज प्रसिद्ध होणारा, दैनिक, ऐसे करके ये भी मैंने कई सारे शब्द समूह भी डाला है। कविता करणारी, स्त्री, कवित्री, उपकार जानणारा, कृतज्ञ, दर पंधढर प्रकाशित होणारे, पाक्षिक, मत देणारा, मतदार, कविता करणारा, कवी,
ऐसे करके ये सारे शब्द समूह हैं विद्यालय। आपको चाहिए तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेखन नियमानुसार ये भी पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे 4 शब्द दिया हुआ है, जन्मदिवस, जन्मदिवस, जन्मदिवस। तो इसमें देखिए आप, मैंने हाईलाइट किया इसको ब्लू कलर से, तो वो लेखन नियमानुसार सही है, तो वो वहाँ पे ये सही करने के लिए आता है। लेखन नियमानुसार में वाक्य भी आते हैं, शब्द भी आते हैं। तो ये शब्द का उदाहरण दिया हुआ है। वाक्य का उदाहरण को अगर आपको लिखना, लेखन नियमानुसार को अच्छा करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा, अभी आपके पास 2 दिन का समय है, तो उस 2 दिन के समय में आपको मराठी का बुक, चाहे वर्कबुक हो, नोटबुक हो, कोई भी ऐसा कंटेंट मराठी से रिलेटेड, उसे आप उठा करके पढ़ते रहिए। पढ़ते रहेंगे तो उससे आपको शब्दों का भी ज्ञात हो जाएगा, कैसे लिखी जाती है, तो उससे आप आसानी से लेखन नियमानुसार सही कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वाक्य प्रचार। वाक्य प्रचार को हिंदी में कहा जाए तो मुहावरे होते हैं। अब मुहावरा हम लोग से वाक्य प्रचार पूछता कैसे, वाक्य प्रचार बताओ और उसका अर्थ बता करके वाक्यों में उपयोग करने बोलता है। जैसे गलका करणे गोंगाट करणे, वाक्य हो गया, मूल वर्गात गलका करत होती, त्यामुळे शिक्षकाने त्यांना शांत बसायला सांगितलं। ऐसे दिया है, उत्साहाला उधाळ येणे, खूप उत्साहित वाटणे, वाक्य शाळेच्या साहिल सहलींचे नाव ऐकताच विद्यार्थीच्या उत्साहाला उधार आलं। ऐसे करके कई सारे मैंने यहाँ पे जो भी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा हुआ वाक्य प्रचार है उसको मैंने ऐड किया। तो आप लोग को चाहिए तो इसमें से मे भी हो सकता है, 85% चांस है ये कि इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और इनको याद कर लीजिए। अभी भी बहुत समय है, रात भर है, रात भर दिन भर, चाहे जैसे भी कीजिए, आप लोग याद हो जाना चाहिए। अगर ये सारी बातें याद हो जाती है तो हमारा मराठी बहुत ज़्यादा ही आसान हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे वाक्य प्रकार ओळखा। वाक्य प्रकार ओळखा का नीचे ट्रिक दिया हुआ है। फिलहाल यहाँ पे कौन सा वाक्य है, कैसे पहचान रहे हैं उसको देख लीजिए एक बार, मैं बता देता हूँ। जैसे किती सुंदर आहे ही बाग, वहाँ पे उद्गार चिन्ह दिया हुआ है। अगर उद्गार चिन्ह आता तो उद्गारार्थी वाक्य हो गया। ठीक है, तुझ्या शाळेत मराठी दिन साजरा करतात का? का के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, मतलब प्रश्नार्थी वाक्य हो गया। मस्ती करू नका, नका तो आज्ञार्थी हो गया। अक्षय दररोज अभ्यास करतो, तो विधानार्थी वाक्य हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पहचानने का क्या आसान सा ट्रिक है उसको मैं नीचे बताता हूँ, वीडियो के आगे में बताता हूँ। बट अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था वाक्य प्रकार ओळखा, तो वाक्य प्रकार ओळखा का मैंने तुमको एक एग्जांपल्स दिखा दिए। अब ये एग्जांपल्स को ट्रिक कैसे लगेगा या फिर ट्रिक से एग्जांपल को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग आगे देख लेंगे। वाक्य रूपांतर की बात करेंगे तो 4 प्रकार के वाक्य है, विधानार्थी, आज्ञार्थी, प्रश्नार्थी और उद्गारार्थी। तो यहाँ पे वाक्य रूपांतर, आई रात भर झोपली नाही, होकार्थी करा, यानी विधानार्थी का भी प्रकार दे दिया। तो इसका हम लोग चेंज करेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं, आई रात भर जागली होती, आई रात भर जागली होती, यानी झोपली का अपोजिट वर्ड जागली। नकारार्थी में गाडीत प्रचंड गर्दी होती, गाडीत अजिबात गर्दी नव्हती। गुलाब सुंदर आहे, प्रश्नार्थी करा, गुलाब सुंदर आहे का, प्रश्नार्थी। ही इमारत खूप उंच आहे, उद्गारार्थी करा, कितनी उंच आहे ही इमारत। अब ये सब कैसे चेंज हुआ है, हम लोग कैसे चेंज कर पाएंगे इतना इजीली, तो उसके लिए आपको मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरीके से आसान तरीके से चेंज कर सकते हैं। अभी विराम चिन्ह, मराठी का विराम चिन्ह तो बहुत ही आसान है, क्योंकि हम लोगों को या तो विराम चिन्ह उपयोग करने को बोलता है या फिर विराम चिन्ह दिया होता है हमें पहचानने को बोलते हैं। तो मैं दिखा दूँ यहाँ पे, पहला पूर्ण विराम चिन्ह जिसको फुल स्टॉप दिखाया गया, स्वल्प विराम कॉमा के जैसा, प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क, अर्ध विराम का चिन्ह, अपूर्ण विराम चिन्ह 2 बिंदु, उद्गार चिन्ह एक्सक्लेमेशन मार्क, संयोग चिन्ह, हाइफन, एकहरी अवतरण चिन्ह, सिंगल इन्वर्टेड, दोहरी अवतरण चिन्ह, डबल इन्वर्टेड। अब वाक्य प्रकार ओळखा, अब हम लोग देखेंगे वाक्य प्रकार ओळखा किस तरीके से। तो पहचानने का ट्रिक, आसान सा ट्रिक ये है कि विधानार्थी वाक्य को पहचानने का तरीका ये है कि विधानार्थी वाक्य के लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप दिया होगा, यानी पूर्ण विराम लगा होगा मराठी में कहे तो। आज्ञार्थी शब्द या फिर आज्ञार्थी वाक्य को लास्ट में भी, यहाँ पे भी फुल स्टॉप ही लगा होगा। बट दिक्कत ये है कि आज्ञार्थी वाक्य जो है
दोनों तो सेम हो जा रहे हैं। विधानार्थी में भी लास्ट में फुल स्टॉप है, आज्ञार्थी में भी लास्ट में फुल स्टॉप है। तो आज्ञार्थी को लास्ट में फुल स्टॉप लगने के साथ साथ वहाँ पे कुछ ऐसे शब्द आए होंगे जिसके अंत में आ की मात्रा लगी होगी। अगर अंत में आ की मात्रा लगी है तो वो आज्ञार्थी शब्द हो गया, आज्ञार्थी वाक्य हो गया। और अगर आ की मात्रा नहीं लगी हुई है तो वो विधानार्थी वाक्य हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग ऊपर एग्जाम्पल जा कर के देख सकते हैं। ट्रिक यही है कि आज्ञार्थी वाक्य को पहचानने में आज्ञार्थी वाक्य के लास्ट में हमेशा आ की मात्रा आएगी, और उद्गार्थी वाक्य में हमेशा उद्गार चिन्ह लगेंगे, और प्रश्नार्थी रहेगा तो उसमें प्रश्न चिन्ह लगेंगे। तो इनको हम लोग चिन्हों से पहचान लेंगे। चिन्ह से आज्ञार्थी और विधानार्थी में दिक्कत था तो वो तो अब क्लियर हो गया होगा शायद। बाकी क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। वाक्य रूपांतर, वाक्य पहचानना तो आसान है लेकिन वाक्य रूपांतर कठिन है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, वाक्य रूपांतर और वाक्य को पहचानना कोई कठिनाई नहीं, बहुत आसान है। जैसे यहाँ पे विधानार्थी से प्रश्नार्थी करना हो या फिर प्रश्नार्थी से विधानार्थी करना, तो प्रश्न करने के लिए प्रश्न चिन्ह लगाई जाती है। प्रश्नार्थी में प्रश्न का चिन्ह लगाना ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई भी विधानार्थी वाक्य दिया है तो कैसा भी वाक्य दिया हो विधानार्थी में, उसके लास्ट में हमेशा का लगाकर प्रश्न चिन्ह लगा दीजिए। क्या लगाकर? का लगाकर प्रश्न चिन्ह लगा देंगे तो वो आसानी से प्रश्नार्थी वाक्य बदल जाता है। आप लोग इसका उदाहरण ऊपर देख सकते हैं। और अगर प्रश्नार्थी से विरुद्ध विधानार्थी दे दिया तो जो का शब्द होगा उसे हटा देना है, या फिर जो प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं जैसे केवा, कोणता, कोणाला, कसा, ऐसे जो शब्द होते हैं वो शब्दों को साथ में लास्ट के सेंटेंस के लास्ट में हमेशा ते मला सांग ऐसे करके शब्द का उपयोग करेंगे। ते मला सांग शब्द का उपयोग करके उसे विधानार्थी कर देंगे। और अगर का दिया होगा तो का को हटा देंगे तो विधानार्थी हो जाएगा। ठीक है, इसका जो ट्रिक बताया हूँ वो किसी क्वेश्चन पे आप अप्लाई करके देखिए, आपको खुद के खुद समझ जाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आज्ञार्थी वाक्य से विधानार्थी कैसे करेंगे और विधानार्थी से आज्ञार्थी कैसे करेंगे। अभी मैंने बताया आज्ञार्थी वाक्य को पहचानने का तरीका यही है कि आ मात्रा आनी चाहिए, आ मात्रा वाले शब्द आने चाहिए। और विधानार्थी को पहचानने का तरीका ये है कि उसके लास्ट में हमेशा आहे, आहे, थोते, तो, ते, नवते, नाही ऐसे शब्द आते हैं। तो उसको अगर हम लोग को रूपांतर करना है तो क्या करना पड़ेगा? आहे को हटा करके, आहे को हटा करके उसके पहले जो शब्द दिया होगा उसके साथ में आ की मात्रा जोड़ देंगे। बस आहे, ना, आहे, थोते, नवते ऐसे कोई भी शब्द होगा तो इन्हें हटा करके उसके पहले वाला जो शब्द होगा उसमें हमेशा आ की मात्रा जोड़ देंगे। हो गया विधानार्थी से आज्ञार्थी, और आज्ञार्थी से अगर वो बोल दिया तो उसमें आए जोड़ दीजिए, रिटर्न हो गया। उसके बाद आता है विधानार्थी, उद्गारार्थी। विधानार्थी में अगर खूब शब्द होता है तो उसको यूज़ करते हैं वहाँ पे खूब को हटा करके किति। लेकिन जैसे ही हम लोग खूब की जगह पे किति लगाएंगे तो किति लगाते ही जो पीछे के वाक्य होंगे वो हमेशा आगे की तरफ हो जाता है, और जो आगे के वाक्य होते हैं वो हमेशा पीछे की तरफ चले जाए। जैसे अगर मैं आप लोग को उदाहरण दिखा दूँ तो यहाँ पे अगर आप लोग ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए विधानार्थी, कितनी सुंदर आए ताजमहल। हाँ, ताजमहल खूब सुंदर है। यहाँ पे कितनी की जगह पे खूब आ गया और आगे वाला शब्द पीछे हो गया, पीछे वाला शब्द आगे हो गया। यही फंडा है। विधानार्थी वाक्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है होकार्थी, एक होता है नाकार्थी। होकार्थी अगर आएगा तो वहाँ पे हमेशा आए, होते ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, और ऐसे शब्द आते ही है। और अगर नवते और नाही आएगा तो वहाँ पे नाकार्थी वाक्य हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग वाक्य का रूपांतर कर रहे हैं होकार्थी से नाकार्थी या फिर नाकार्थी से होकार्थी, तो यहाँ पे अर्थ बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे एक अर्थ नहीं बदलना चाहिए। और दूसरे मुद्दे की बात यह है कि अगर हम लोग जब भी होकार्थी से नाकार्थी, नाकार्थी से होकार्थी करेंगे तो हमेशा विरुद्धार्थी शब्द ढूंढने हैं। जैसे आज पहाटे रानात उजेड नव्हता, आज पहाटे रानात उजेड़ की जगह आ गया अंधार, जो कि एक विरुद्धार्थी शब्द हो गया। नवता का हो गया होता। अब हम लोग बात करते हैं बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट स्थूलवाचन। स्थूलवाचन को वर्कबुक से, नोटबुक से, कहीं से भी स्थूलवाचन को याद कर लीजिए। और ज़्यादा स्थूलवाचन नहीं है, बहुत कम ही स्थूलवाचन है, बस उतना ही हमें याद करना है। और स्थूलवाचन के अंदर अगर मैं आप लोग को बता दूं तो 3 मार्क्स का स्थूलवाचन आता है। एक स्थूलवाचन 3 मार्क्स का होता है जिसके लिए हम लोग को 6 से 7 ही वाक्य में लिखने हैं, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा लिखने जाएंगे तो हमको मराठी आती नहीं,
तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य नहीं लिख पाएंगे। इसके लिए हमें स्थूलवाचन हमेशा ध्यान देना है कि 6 से 7 शब्दों में हो जाना चाहिए, सॉरी 6 से 7 वाक्यों में हो जाना चाहिए। अगर 6 से 7 वाक्यों में नहीं हो रहा है, आप लोग को ज़्यादा याद है, तो आप लोग पूरा लिखिए। जैसे टीपा में, टीपा आता है डॉक्टर होमी भाभा का व्युत्पत्ती कोशाचे कार्य, ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तुम्हाला समजलेली जाता असताना या कवितेतली सूर्याच्या भूमिका, ये पूछता है। प्रत्यक्ष अनुभवांते शिकवणे हे अधिक परिमाणकारक आहे असते, ये पूछेगा। सॅग्वेरो कॅरेक्टर्स उपयोग और दिसने, आकाश इज द लिमिट, ये यहाँ पे देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किस तरीके से उसको लिखी जा सकती है। जैसे व्युत्पत्ती कोशा का टीपा लिखा दिया है, तो व्युत्पत्ती कोशा का पुढील प्रमाणे 4 प्रकार चालते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ लीजिए। इसको देखिए 5 से 6 शब्द 5 वाक्यों में ही लिख करके इसने पूरा कर दिया है। आप लोग भी 6 से 7 शब्दों में ही लिखें, और स्वमत को भी 6 से 7 शब्दों में ही लिखना है, वाक्यों में ही लिखना है। स्वमत लिखते कैसे, उसका एक एग्जाम्पल दिया हूँ। आप लोग का चाहिए तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी अब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से मराठी के पेपर को आसानी से सॉल्व किया जा सके, उसका टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, उसकी प्लानिंग क्या है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो अगला वीडियो भी ज़रूर देखें। धन्यवाद।